द्वितीय अध्याय 20 श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोले, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, सनातन और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत और अजर अमर स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु इन दोनों के अनुभवों से परे होती है। आत्मा सदा रहती है और यह शाश्वत और अजर होती है, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनिश्यति, अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप है, ना कि आत्मा के। जिससे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। कठ उपनिषद का ये मंत्र गीता के इस श्लोक के समान उपदेश करता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिनायां कुतश्चिना बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतेयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही यह मरती है, ना ही किसी से ये प्रकट होता है, ना ही इससे कोई प्रकट होता है। ये अजन्मा, अविनाशी और पुरातन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी ये अविनाशी है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित स वा एस महानज आत्मा जरो मरो मृतो भयो का अर्थ है आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त है। ये सृष्टि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता से परे है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर हमें जीवन की अस्थायी और अस्थिर भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना चाहिए।